दिल में छाया जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को, हाय 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 जाने दो, दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को, बाय 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 बाय, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। पक्का पापड़ कच्चा पापड़ 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 पक्का पापड़। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ट्रेन में जो दूसरों की सीट पे कब्जा करके रहते हैं। वो सबसे पहले अगर आप मतलब बोगी में बैठे हैं जहाँ पे अगर आपने रिजर्व करा रखी है सीट और किसी बंदे के रिजर्व ना हो तो सबसे पहले आके आपके साथ ऐसे खड़ा होगा, फिर वो ऐसे हाथ लगेगा, देन उसके बाद वो देखेगा कि जगह है थोड़ी भिड़ा में तो उस पर थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे है तो वो आगे खड़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा बैठता है। फिर आप क्या है कि इंसानियत लोगों में ज़्यादा दिखाते हैं ट्रेन में, तो वो कहते हैं चलो आप मेरे में बैठो, चाहे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब बंदा बहुत देर तक बैठा रहता है तो वो ये भी दिखाते हैं कि मैं लेटा ही नहीं रहता, मैं खड़ा भी हुआ, तो बंदा खड़ा हो जाता है। जैसे वो बंदा खड़ा हुआ जिसकी रिजर्व सीट है तो वो बंदा पूरा फैल के बैठता है, उसमें ना पूरा तरीके से बैठेगा। तरीके से बैठने के बाद फिर उसको ज्ञान भी देगा वो कि आपको थोड़ा ऐसा भी करना चाहिए, थोड़े एक्सरसाइज कर लो, आप खड़े हो जाओ, आप उधर जाके घूम के आ जाओ, आप थोड़ा बाहर की तरफ देख लो। देन उसके बाद वो बंदा क्या करता है, जैसे वो बंदा बाहर गया फिर वो एक बार या दो बार लेट के देखेगा पहले उसको कि मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ नहीं। देन उसके बाद वो बंदा जैसे खड़ा है वो थोड़ा बैठ के बोला कि यार मैं थक गया हूँ बैठे बैठे, क्या मैं सो जाऊँ तुम्हारी सीट? तो बंदा सो भी जाता है उसकी सीट पर। सीट पर सोने के बाद में बंदा आराम से लेटा है और जिस बंदे की सीट है वो उसके कदमों में बैठा है। कुछ लोगों को ना मतलब सोते सोते टांग चलाने की आदत होती है, तो वो बंदा उसको मतलब उसमें लाते भी देता है, उसको फेंक भी देता है, लात मार के लेता। और अगर वो बंदा उसको सोने में परेशान करे तो उसको बोल भी देता तुम मुझे सोने में परेशान हो। अब अगर तुमने उसको ये बोल दिया वापस कि भाई सीट तो मेरी है, तू क्या बैठा है इस पर, मैं बैठूंगा मैं सोऊंगा, मैंने तुम्हें इंसानियत की सीट दे दी, तुम मतलब ऐसा कर रहे हो, तो बंदा उससे बोलता है यार तुम में इंसानियत नाम की चीज़ है, कोई बंदा सो रहा है तुम उसकी नींद खराब कर रहे हो। तो ऐसे मतलब लोग हमें मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ। तुम झगड़ा भी नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि अगर तुम झगड़ा करोगे तो कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बीच में जाकर कराते हैं। फिर अगर वो बंदा तुमसे बड़ा है एज में तो उसको बोलेंगे यार तुम्हें ये अंकल टाइप बंदे हैं और इनको ज़रूरत है बैठने की सीट से, तुम जवान लौंडे हो, तुम्हें खड़ा होना चाहिए, तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत बार तो बंदे ऐसे भी होते हैं कि जैसे अगर आप बस में बैठे हो और सीट पे अगर आप बैठे हो तो कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स है बोले यार भाई उठ जाना, वो ऐसे देखेगा आपको, ऐसे अगर आप बैठे हो तो इस तरीके के कैरेक्टर हमें ट्रेन में ही मिलेंगे, बस में ही मिलेंगे। मैक्सिमम तो ऐसे बस में ही मिलते हैं, ट्रेन में तो सीधा कब्जा करते हैं वो सोचते हैं। तो यही मेरी स्टोरी थी जो मैंने अवगत किया था। पालन करता मैं मूर्त कल कामी विफलो करता तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति इस दुनिया में दया मैं तुमको मैं गुंजर दीन बंधु करता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने सर लगाओ द्वार बनाओ तेरे जिस स्वीकार मिटाओ पापा रो देवा तथागत की बढ़ाओ संजन की सेवा श्री जगदीश की आप शिव बन लगावे कह शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मोहन फल पावे। अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं तुमने साफ नहीं किए? अरे मारी मैं थोड़ा सा अभी आराम कर रही हूँ, फोन चला रही हूँ, इंस्टाग्राम पे रील देख रही हूँ, थोड़ी देर बात कर लूँ। यहाँ बुढ़िया मरन लग रही है और इसे अपने इंस्टाग्राम की पड़ी है। क्या था मैं कि थोड़े दिन पहले जॉब लगी थी, ठीक है, तो जॉब मैंने छोड़ दी। ऐसे बॉस ने तो जो कहा तो ठीक ही कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसे मुझे करना नहीं चाहिए था। फिर मेरे पापा ने कहा अच्छा जॉब छोड़ दी, मैंने कहा हाँ। बॉस बहुत डांट रहा था मुझे
मैं कहा अच्छा, थोड़ा सा साइलेंट था। मैंने कहा अबे उसके जैसे कंपनी पता ना कितने कितने आए और कितने गए। आप सभी जानते होंगे वुमेन यानी कि स्त्रियाँ हमारे सभी के घर में होती हैं, हमारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, जो अपने बिना किसी फायदे के लिए पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें अच्छे से नहला धुलाकर, अच्छे कपड़े बनाकर, अच्छा खाना बनाकर हमें स्कूल भेजते हैं और वहाँ से लाते हैं धूप में भी। और परिवार की खुशी के लिए कुछ भी दुख अपने आप सह लेती है। और मैं कहना चाहता हूँ जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहीं पे भगवान का वास हो सकता है। ग्रीट करने के बाद हम उसमें बेसन मिक्स करेंगे और सॉल्ट। थैंक यू। अगर मैं एक सेब वाला हूँ और मेरे को अपनी फैमिली के सारे सेब बेचने हैं तो या तो मैं उन पर छुट लगाऊंगा जिससे वे लगें कि एक अच्छे सेब हैं, और उन्हें ऐसे कवर करूँगा कि जिससे सामने वाला कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर उन्हें ऐसी जगह पे डॉक्टर के उसके स्टोर के बाहर लगाऊंगा जिससे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि सेब खाने से बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा मैं कस्टमर हूँ तो मेरे को अवेयर होना चाहिए कि कौन से सेब सही है, कौन से गलत है, ना कि मुझे उनकी अट्रैक्टिवनेस पे करना है। देख ली भाई जाके उसका एक डायलॉग है, उसमें मुंह में एक बनी नाम का लड़का होता है, उसका डायलॉग में नैना से कहता है, पहाड़ों पे होता है दोनों, तो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो नैना पूछती है कि लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो वो कहता है 22 तक पढ़ाई, 25 तक नौकरी, 26 तक छोकरी, 30 में बच्चे, 60 में रिटायरमेंट। ऐसी किसी भी लाइफ में नहीं जीना नहीं चाहता। तो फिर नैना पूछते तो बाकी क्या करना चाहते हो, वो कहती है वो कहता है रफ्तार, हर दिन इतना धमाकेदार हो कि मुझे मेरे दिल की धड़कन मुझे अपने कानों तक सुनाई दे। रुकना नहीं चाहता, मैं गिरना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं। वो बनी पूछता है उससे कि ये पहाड़ चढ़ना तुम्हारे लिए क्या है, तो नैना कहती है ट्रैकिंग, एंजॉयमेंट। बनी कहता है तुम्हारे लिए ये सब है, मेरे लिए एक नशा है। Today I met with Ankit and suddenly he said to me, today's PT classes, what will you do? After that I replied to him, I will speak there. So after that he was asking me, what will you speak? I said that only truth. I will speak only truth. Okay. I will share life or students face in their lives. कुछ नहीं है, बस सच बोलना है, बस यही। उस रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली आप थी, उस रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली आप थी, और कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी मम्मी बनने वाली आप थी। ये कहानी जब भी होती है जब हम छोटे छोटे होते हैं और रोते हुए मम्मी पापा तैयार करते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं हमको, हम कहते हैं हमको नहीं जाना, हमको घर पर ही रहना है, तो जबरदस्ती हमको क्लास में उठाया जाता है। तो ये उस बच्चे की कहानी है जो मैडम के लिए कहता है। उसको A for एप्पल B for बॉल सिखाने वाली आप थी, उसको A for एप्पल B for बॉल सिखाने वाली आप थी, उसको एक मम्मी के हक से डांटने वाली आप थी। कुछ ऐसा होता है ना, जब हम क्लास लेते रहते हैं कभी मन में आता है काश ये मैडम पूरी दिन पढ़ाती रही। जब छोटे छोटे होते हैं ऐसे रहता है। उस छोटे बच्चे का पहला क्रश मैम आप थी, उस छोटे बच्चे का पहला क्रश आप थी, जब उसके मन में यह आया था कि काश ये मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करती। जिंदगी में ये सब तब तक अच्छा था जब तक जिंदगी में डर नहीं था। होता है ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो जिंदगी में यह सब तब तक अच्छा था जब तक जिंदगी में डर नहीं था। ऐसा होता है जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, बड़े होते हैं, तो मैडम की जगह सर आते हैं। होता है जिंदगी रूखी तब से हो गई जब मैडम की जगह सर ने ले ली थी। जिंदगी रूखी तब से हो गई जब मैडम की जगह सर ने ले ली थी। होता है ना कुछ बच्चों में कि खौफ होता है कि ये सर तो ऐसे हैं वैसे हैं। उस बच्चे का पहला खौफ आप थे, उस बच्चे का सर पहला खौफ आप थे। अपने पापा से ज्यादा डरने वाला मैं तुमसे था।
अपने पापा से ज्यादा डरने वाला मैं तुमसे था। कभी होता है जब हम क्लास लेते हैं कोई सर रूड होते हैं तो कभी हम सोचते हैं यार ये सर कैसे हैं। तो उस बच्चे का पहला दुश्मन आप थे, उस बच्चे का पहला दुश्मन आप थे। उसके मन में पहली बार ये आया था काश ये सर एक बार कॉलेज के बाहर तो मिले जब बताते हैं। होता है सबके मन में ही आता है। जब हम क्लास में आते हैं सर कहते हैं ना गेट से बाहर खड़े हो जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं, तुम जैसे नालायक होगी। होता है ऐसा। क्लास में 5 मिनट लेट हो जाने पर क्लास से बाहर करने वाले आप थे। समय की अहमियत सिखाने वाले सर आप ही थे। कुछ ऐसा होता है जब पढ़ते रहते हैं ट्यूशन वाले टीचर हो या सर हो तो उनसे लगाव हो जाता है फैमिली की तरह। ऐसा होता है। सर वो आप ही थे, सर वो आप ही थे। जब 10th के रिजल्ट आने पर सबसे पहले मैंने आपको फोन किया था। मम्मी पापा को बिना बताए कि मैं पास हो गया मैंने आपको फोन किया था। एक वो टीचर ही होते हैं जो घर पर आते हैं कि आपका बच्चा तो ऐसे नालायकपंती करता है स्कूल में और ऐसे बस घूमता फिरता रहता है, ना ही पढ़ता है ना ही कुछ करता है। होता है सबके साथ। तो वो सर वो आप ही थे जो घर पर मेरी शिकायत लाया करते थे। सर वो आप ही थे जो घर पर मेरी शिकायत लाया करते थे। लेकिन सर वो भी आप हो जो मेरे अच्छे मार्क्स आने पर सब बैच में मेरी तारीफ किया करते थे। एंड सर वो आप ही हो, सर वो आप ही हो। मुझे सलमान खान और केजरीवाल बनाने वाले भी आप थे। जो कुछ भी हूँ मैं आज अपनी लाइफ में इसके पीछे सिर्फ आप ही थे। So that's it. Today, the moral of this story, the moral of this story that we need a good teacher in our life every time. It doesn't matter how is he or she. If suppose that some teachers in old age and suddenly they dead, so never think that our teachers don't with us. Teachers always with us because we learn our manners by teachers. So we should going on this path. That's it. जो है वो ट्रेन की है। अगर हम ट्रेन में तो अगर हम मान लो मॉर्निंग में ट्रेन में बैठे तो चाय बेचने वाला आता है तो वो स्पीड से बेचता है चाय गरम चाय आता है। उनका एक टाइम शेड्यूल होता है। वो अगर आपके पास आते हैं सुबह 4 बजे स्पीड में होंगे वो चाय की भाई, क्योंकि लोग सुबह चाय पीते हैं इसीलिए तो स्पीड से चाय ले। तो अगर वो 5-6 बजे तक उनकी स्पीड सेम रहती है, इवन 7 बजे तक भी वो सेम रहते हैं। जब उसके बाद वो थोड़े मतलब धीरे हो जाते हैं, स्लो होते चले जाते हैं। तो 11 बजे तक या 12 बजे तक जब धूप पड़ने लग जाते हैं तो वो भी आराम से ले चाय ले ऐसे करते हैं। फिर 12 बजे के बाद कैसे करते हैं, वो कस्टमर की तरफ देखते हैं और उनसे ऐसे होते हैं, ठीक है। वो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, वो फिर इशारों से ही बात करते हैं कस्टमर से। जब उसके बाद जब जैसे 4 बजे के बाद उनके सारे भी खत्म हो जाते हैं, फिर वो कस्टमर की तरफ कैसे देखते हैं। बंदा अगर उसको चाय पीनी है चल भाई देते हैं, नहीं अगर कस्टमर भी वो क्या है कि वो ना सुनते पक जाते हैं और उन्हें पता भी होता है, एक्टिविटी पता चल जाती है, ध्यान आएगा मेरी तरफ देखेगा तो वो एक बार की तरफ देखेंगे, फिर उसके बाद वो ऐसे देखेंगे। अगर वो बाहर की तरफ देखेंगे लेकिन वो बंदे की तरफ नहीं देखेंगे अगर उन्हें चाय नहीं पीनी। और वो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल गेम ऐसा खेलते हैं, वो ना तुम्हारी तरफ ऐसे दिखेंगे, तुम अगर चाय पीना भी नहीं चाह रहे हो वो सब भी हो, है ना। उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है तो शाम को भी बहुत सारे बंदे चाय पीते हैं तो उनकी स्पीड धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है। ले चाय ले 12 बजे तक वो ऐसे करता है। जब उसके बाद 12 से 4 के बीच में वो बंदे भी सोते रहते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं कि कोई जग तो नहीं रहा चाय पीने किसी को। तो इस तरीके की एक्टिविटी लोग करते हैं। तो ये मेरी एक स्टोरी।